हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं परसेंटेज के विषय में, यानी प्रतिशत के विषय में कि प्रतिशत क्या है, कहां पर उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, क्यों उपयोग किया जाता है। एकदम छोटा छोटा चीज को हम आज इस वीडियो में समझाएंगे। केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं पड़ेगा तो नीचे डिसलाइक का भी बटन दिया हुआ है, वहां पर आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा प्रतिशत के वर्ड का मतलब। देखिए क्या है प्रतिशत। प्रतिशत, अब इसका वर्ड का मीनिंग हम लोग समझते हैं। देखिए ये दो पदों से मिलकर बना हुआ, ये जो शब्द है ये दो पदों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रति और एक शत। प्रति क्या बोले हम, प्रति, और दूसरा क्या है, शत। देखिए प्रति का मतलब होता है बटा, यानी डिवाइडेड बाय। जैसे लिखते हैं 3/4, तो ये जो बटा है उसका मतलब होता है प्रति, ये आपको समझना है अभी, ठीक है। और शत का मतलब क्या होता है, 100। शत का मतलब 100। शत हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कि नहीं, प्रतिशत। अब देखिए इसी तरह से इंग्लिश में भी जैसे परसेंट होता है, क्या होता है, परसेंट। पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100। सेंट, सेंट से ही बनता है सेंचुरी, जिसको हम लोग शतक बोलते हैं कि नहीं। तो परसेंट यानी प्रति 100। अब देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप तो जान रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है। समाचार में देखते होंगे कि अभी जो भारत में जो मरीजों का मरने की जो दर है, चांसेस है, वो कितना है, 2% है, या कभी कभी 2% से कम रहता है, 1.5% या 1.25%, या कभी 2.5% रहता है। तो समझिए 2% है, कितना है, 2%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 डिवाइडेड बाय 100। ये क्यों हुआ, देखिए हम लोग प्रतिशत जो है, ये तो साइन है, प्रतिशत क्या है, ये साइन है। इसको हम 2% जो इस तरह लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2%। 2%। तो ये प्रति को हटा करके ये डिवाइडेड बाय लगाए हैं, और शत का मतलब क्या चीज होता है, 100, तो 100 लगा दिए हैं, है कि नहीं। समझिए 5% है, मरने का चांस जो है 5% है। अब प्रतिशत जो है इसको अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। प्रति मतलब बटा, शत मतलब 100, है कि नहीं। यानी 5% है, इसका मतलब 5/100। अब इसका मीनिंग समझिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर 2/100 आ रहा है, इसका मतलब 100 में से 2, यानी 100 मरीज में से 2 मरीज मर जाएंगे, ये चीज बताया जा रहा है। इसका मतलब यही होता है, यानी एकदम कुल आंकड़ा जो है 100 लिया जाता है, और उस 100 में कितना मर रहा है ये बताया जाता है, ताकि हमको समझने में दिक्कत ना हो। अब जितना मरीज है उसमें कितना मरा है, तो फिर वो पूरा मरीज, जैसे कि मान के चलिए अभी 35 लाख मरीज है, अब 35 लाख में 60,000 65,000 मरा है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम परसेंटेज जान जाते हैं ना, तो होता क्या है कि अगर मरीज की संख्या बढ़ते जाएगा और मरने का संख्या भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो हम लोग को एवरेज में पता रहेगा कि भाई मरने का चांस 2% है। यानी हम लोग को पता हो जाता है कि भाई 100 आदमी में 2 आदमी मर रहा है, या फिर मरने का चांस है। इससे हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। तो परसेंटेज का उपयोग कहाँ होता है, ये आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। सपोज कीजिए आपने एग्जाम दिया, मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया। अब उस टेस्ट में मैथमेटिक्स में आपने उठाया 95%। कितना उठाया, 95%। इसका मतलब क्या चीज हुआ, 95% को हम लोग 95% भी बोल सकते हैं, है कि 95% भी बोल सकते हैं। अब देखिए 95 तो 95 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता है। अब देखिए प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, बटा, तो बटा लगाएंगे, और शत का मतलब क्या होता है, 100, तो 100 लिख देंगे, है कि नहीं। यानी 95% को हम 95/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि 100 नंबर में 95 नंबर उठाया गया है, किसमें, मैथमेटिक्स में। तो ये होता है परसेंटेज का मतलब, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे ताकि आप परसेंटेज को सही ढंग से समझ सकें। तो आपको कहा जाएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल है 240 का 15%, या तो इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो 15% ऑफ 240, है कि नहीं। ये क्वेश्चन सेम है। चलिए हम हिंदी में ही समझते हैं। देखिए 240 का 15%, यानी 240 समझिए कुछ है,
समझिए कि 240 लड़के हैं एक क्लास में, उसमें समझिए 15% अब्सेंट है। अब हमको निकालना है कि भाई कितना अब्सेंट है, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 240 तो 240 ही लिखाएगा, का मतलब क्या होता है, गुना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना। अब 15%, अब 15% जब है यहाँ पर, तो प्रतिशत को हटा करके हम क्या लिखते हैं, बटा में 100, है कि नहीं। तो प्रतिशत को यहाँ पर हटाएंगे और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, है कि नहीं। प्रतिशत हटा के हम 100 लिख सकते हैं। अब इसको काटिए, 0 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, फिर 12 दूना 24, तो कितना आ गया, 12 तिया 36, यानी 36 लड़के क्या हैं, अब्सेंट हैं। 240 लड़का में 36 लड़का अब्सेंट है। अगर परसेंटेज दिया हुआ रहेगा कुल में से, अगर कुल लड़का है और उसमें परसेंटेज दिया रहेगा अनुपस्थिति का या फिर उपस्थिति का, तो फिर हम उस लड़कों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा ही। चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि 1000 व्यक्ति कोई गांव में है, कोई जगह में है, वहां पर बाढ़ आया और बाढ़ आने के दौरान वहां पर 50 व्यक्ति जो हैं मर गए, बह गए, मर गए, कुछ भी हो गया, समझिए 50 व्यक्ति न पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा सकता है, यहाँ पर आपको कहा जा सकता है कि कितना प्रतिशत व्यक्ति मर गए। तो आप फिर इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको करना क्या है, जो चीज का प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्या, मरने वालों का प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी डेथ परसेंटेज। तो डेथ परसेंटेज कैसे निकलेगा, डेथ कितना हुआ है 50 और कुल कितना था 1000, तो चलिए 1000 हम यहाँ लिख देंगे। अब गुना कर देना है 100 से, बोलिएगा 100 से गुना क्यों किए। देखिए गुना अगर 100 से करेंगे तो वो चीज़ हमको प्रतिशत में मिलेगा, इसीलिए हम गुना किए हैं 100 से। 50 बटा खाली 1000 लिख देंगे तो काम चलने वाला नहीं है, गुना 100 से किए तब हमको जा करके किस मिलेगा, प्रतिशत मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। तो यहाँ बटा में 100 लिख सकते हैं, 100 कट जाएगा तो कहानी खत्म, है कि नहीं, यानी कुल मिलाकर के यही बचेगा। तो यही जो बटा में 100 है, इसको हम परसेंट के रूप में दिखा सकते हैं। हालांकि इधर परसेंट लगा चुके हैं, हमको उधर दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। इधर आप क्या कीजिए, मिटा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको कटिंग कीजिए, 0 0 0 0, अब यहाँ 1 0 1 0, अब कितना बच गया 5, यानी 5% आया। यानी डेथ जो हो रहा है, क्या चीज, जो डेथ हो रहा है वो कितना व्यक्ति का हो रहा है, 5% व्यक्ति का हो रहा है। कब, जब 1000 व्यक्ति में 50 व्यक्ति मरेंगे तो इस तरह से आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा परसेंटेज के विषय में। अच्छा, कभी कभी और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या चीज, तीसरा एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि जो कोरोना से मरने का जो चांस है, समझिए कि 2.27% है, 2.27% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सिंपली है 2.27 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100%, का मतलब बटा में 100, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 100 आदमी में 2.27 आदमी मरेगा, है कि नहीं, ये मरने का चांस है। तो दो आदमी तो समझ में आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद में 2.7 आदमी हम किसको कहेंगे। देखिए यहाँ पर वो समझना नहीं है, यहाँ पर आप इसको पूर्णांक में बदलिए, पूर्ण संख्या में बदलिए। देखिए इसको हम पूर्ण संख्या में अगर बदलना चाहें तो क्या करेंगे, ऊपर में 100 से गुना कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे देंगे, तो बात बराबर हो जाएगा। देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, अगर कोई संख्या है, समझिए 7 है, अगर इसको गुना हम 1 लाख से कर देते हैं, 1 लाख से, और भागा भी अगर हम 1 लाख से दे देते हैं, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 के साथ है, गुना भी कर दिए भाग भी दे दिए, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का गुना 7 से करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो कुल मिलाकर के 7 ही है ये। तो उसी तरह से यहाँ क्या किए हैं, 2.27 डिवाइडेड बाय जो 100 था, ये वाला टर्म, इसको क्या किए हैं हम 100 से गुना कर दिए हैं और 100 से भाग लगा दिए हैं, तो कुल मिलाकर के यही है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, गुना करने पर यहाँ आ जाएगा 227
डिवाइडेड बाय आ जाएगा कितना 10,000, क्या आ जाएगा 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 व्यक्ति में 227 व्यक्ति का मरने का चांस है, अगर परसेंटेज 2.27% दिया हुआ रहेगा तब। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो इसीलिए बताया जाता है कि 2.27% मरने का चांस है। तो हम लोग को समझना है कि कितना आदमी में कितना मर रहा है। अगर इतना मरीज है तो 227 आदमी मर रहा है कि नहीं। अभी कोरोना वाला चल रहा है काल, इसीलिए कोरोना का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं समझना है। देखिए तीसरा हो गया। चलिए अब चौथा एग्जाम्पल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है उसको। सपोज कीजिए क्या सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कोई वस्तु का दाम है 1,000 रुपया। क्या दाम है 1,000 रुपया, और उसमें कहा जा रहा है कि 18% डिस्काउंट होगा, 18% डिस्काउंट होगा। तो कितना डिस्काउंट होगा ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सिंपली 1,000 में कितना डिस्काउंट हो रहा है 18%। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,000 तो है ही, ठीक है, गुना 18% यानी 18/100, इतना रुपया क्या होगा डिस्काउंट होगा। ओके, अब इसको काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना आ गया 180, यानी कि 1,000 में 180 रुपया डिस्काउंट होगा, यानी कुल मिलाकर के 820 रुपया उस वस्तु का दाम होगा। जब 18% इसमें डिस्काउंट रहेगा तब। अगर यहाँ पर 10,000 है या 5,000 है या 6,000 है, उसमें अगर समझिए 20% डिस्काउंट है, तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा कि भाई कितना डिस्काउंट हो रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा परसेंटेज का उपयोग, परसेंटेज कहाँ उपयोग होता है, कैसे उपयोग करते हैं, है कि नहीं। और भी एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिए, है कि नहीं, क्या जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम तो पहले बता चुके हैं कि अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर इसी तरह का आप वीडियो चाहते हैं किस टॉपिक पर, आप कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक का हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।